अर्थ स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन। भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। और यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो? आसक्ति का नाश नहीं हुआ तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश? हाँ पार्थ, सर्वनाश। हे अर्जुन, आसक्ति के मारे हर मनुष्य किसी भी विषय के आकर्षण और मोह में फंसकर सोते जागते निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, जो जागते हुए उसी की कल्पना और सोते में उसी के सपने देखता है। इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नींव पर काम की भावना उभरने लगती है। काम या वासना में थोड़ी भी रुकावट आने से क्रोध का आगमन हो जाता है। जहां क्रोध है वहां सम्मोह अथवा अविचार अथवा अविवेक भी है। जिस प्रकार प्रचंड वायु के झोंके से दीपक की ज्योति बुझ जाती है, उसी प्रकार काम जनित अविवेक की आंधी से मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है। और जब स्मृति भ्रंश हो जाता है तब बुद्धि नाश में कितना समय लगता है पार्थ? चैतन्य का नाश होने पर जो दशा शरीर की होती है, ठीक वही दशा बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य की हो जाती है। बुद्धि नाश के कारण मनुष्य का भी सर्वनाश होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधा अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वाह, कितनी महत्वपूर्ण बात कही है प्रभु ने कि काम के कारण अंततः मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। परंतु भगवान, वास्तव में काम तो एक शक्ति स्रोत है, फिर वो सर्वनाश का कारण कैसे हो सकता है? हाँ देवी, आपने ठीक कहा कि काम एक शक्ति स्रोत है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में परमानंद को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि काम की शक्ति मनुष्य के नियंत्रण में न रहे तो वही शक्ति प्राणी का सर्वनाश कर देती है। प्रभु, आप ये कैसे विरोधी बातें कर रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं देवी कि कोई भी शक्ति हो, यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वो परम विनाशकारक हो जाती है, और सदुपयोग किया जाए तो वही वरदान बन जाती है। इसी प्रकार काम की शक्ति जो वरदान भी हो सकती है और श्राप भी। भगवान, मैं समझी नहीं। देवी, काम के अधीन होने के बजाय यदि काम को अपने अधीन कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन सुखमय हो जाएगा।
देवी, आकर्षण, प्रेम, वासना, ये सब तो काम के ही रूप है। जब उदात्त भावना मन में होती है, तब काम प्रेम का स्वरूप धारण करता है। फिर वही प्रेम भक्ति का रूप धारण कर लेता है। परंतु जब काम के अधीन मनुष्य हो जाता है, तब यही काम वासना में बदल जाता है और मनुष्य को पशु बना देता है। और जब मनुष्य पशु बन जाता है, तब अत्याचार और अनाचार का जन्म होता है। तभी काम जैसी शक्ति मनुष्य के लिए एक श्राप बन जाती है। इसलिए प्रभु अर्जुन को कर्मयोग की साधना के द्वारा आसक्ति का त्याग करने की शिक्षा दे रहे हैं। देवी, यदि आसक्ति का त्याग नहीं किया तो मनुष्य का पतन निश्चित है, क्योंकि आसक्ति तीव्र होने पर काम की उत्पत्ति होती है और यही काम मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है। इसका अर्थ केशव, आसक्ति सर्वनाश का मूल है। हाँ अर्जुन, इसलिए तो मैं तुम्हें निरासक्त होने को कह रहा हूं, स्थित प्रज्ञ होने को कह रहा हूं, क्योंकि स्थित प्रज्ञ की स्थिति निष्काम कर्मयोग की चरमावस्था है।